नमस्कार, मैं जसमेर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपका करवाऊंगा पीआरटी लेवल 1 के लिए जो आपका एस्टेट हुआ है 3 जनवरी 2021 को। अब मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लेकर हाजिर हूं और जो भी मैं अब करवा रहा हूं वो सभी उत्तर की के अकॉर्डिंग होंगे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? एक बिस्किट। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो मैंने किए आने से पहले पेपर का सॉल्यूशन किया था और उसमें भी मैंने यही उत्तर लगाया था, एक बिस्किट। क्योंकि एक बिस्किट है वो क्या करता है, जो प्राथमिक पुनर्बलक क्यों है, क्योंकि बिस्किट क्या करेगा, हमारी जो हमें भूख लगेगी क्या करेगा, ये उसको ख़त्म करेगा। और भूख क्या होता है, हमारा प्राथमिक पुनर्बलक होता है। उसके बाद है, स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी थी? स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी थी? ये दी थी वाइगोत्स्की ने। किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। ठीक है। उसके बाद स्कैप फोल्डिंग या जेडपीडी की संकल्पना दी थी वाइगोत्स्की ने। उसके बाद है, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? किस पर स्थित है? ये स्थित है शिक्षा मनोविज्ञान पर। आप देख सकते हो, इससे पहले की वीडियो मैंने सभी प्रश्न पहले साइकोलॉजी के करवाए हैं और उनमें भी यही उत्तर था। उसके बाद है, ओटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। ओटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, किसने की थी? कैनर ने की थी। किसने की थी? कैनर ने की थी। उसके बाद है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है, किसका है? अधिगम अक्षमता का। अधिगम अक्षमता का। यहाँ अगर ये आ जाए, ये लिखने संबंधी एक अक्षमता है, तो तब भी उत्तर क्या होता? लिखने संबंधी अक्षमता। उसके बाद है, पुनर्बलन की कमी। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? कौन सी है? चर अनुपात। ठीक है, ये क्या है? पुनर्बलन की सबसे प्रभावी अनुसूची है। उसके बाद 7वां है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क की खाली स्लेट या तबुला रस माना था? किसने माना था? जॉन लॉक ने माना था। उसके बाद 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? साक्षात्कार। ये बाकी क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड है या प्रक्षेपी विधि है। साक्षात्कार क्या है कि मनोविश्लेषण विधि नहीं है। ये जो वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधि थी उनमें आता है। उसके बाद है, सुल्तान पर किया गया। सुल्तान पर किसने किया था? कोहलर अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? किसकी करता है? अंतर्दृष्टि की। ठीक है। जो कोहलबर्ग ने किस पर किया था? चिंपांजी पर प्रयोग किया था। उसने क्या किया था? एक पिंजरे में रोक दिया था और ऊपर क्या है कि केले रख दिए थे और उसमें छड़ी रख दी थी। उसके माध्यम से बंदर ने क्या किया था? उनको जोड़ जोड़ करके उस केलों को उतार लिया था। उसके बाद क्या है, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा थे, वे किससे जाने जाते हैं? हमेशा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद 11वां है, निम्नांकित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। उनमें मुख्य अवस्था भी थी और गुप्तावस्था भी थी और गुदावस्था भी थी। जो पूर्व सक्रियात्मक है, ये जीन पैजे द्वारा बताया गई एक अवस्था है। उसके बाद है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? देखो, अब सूरज यानी सूरज को बच्चा क्या मान रहा है? एक सजीव वस्तु मान रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि माँ आज सूरज उदास है, क्योंकि सूरज नहीं निकला, बादल आ गए होंगे, कोई कारण हुआ कि सूरज नहीं निकला। तो ये क्या है? जीववाद है, यानी क्या है? ये एनिमिज्म है। उसके बाद है, ब्रोफन ब्रेनर के जैव परिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता
उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? सूक्ष्म तंत्र के। किसके उदाहरण हैं? सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद है, निम्नांकित में से कौन सी सवालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? कौन सी सवालीनता युक्त बालक के शिक्षण की विधि है? PECS है जो सवालीनता बालक के शिक्षण की विधि है। 15वां है, एक बालक के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है। यानी आपने जब सिगमंड फ्रायड ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई थी तो उनमें जिक्र आया था कि 5 अवस्थाएं बताई, उसमें जो तीसरी अवस्था थी शेषावस्था, उसमें इलेक्ट्रा ओडिपस का कंसेप्ट आया था। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है, जो बालिका है, बालिका अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है, और जो बालक है अपनी माता के प्रति ओडिपस ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है, लड़का अपनी माता के प्रति आकर्षित होता है। उसके बाद है 16वां है, निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों में से है? कौन सा है? प्रोमोप्ट। देखो मैंने पहले भी करवाए हैं ये, और बिल्कुल यही उत्तर मैंने करवाए थे की आने से पहले। आप समझते हो कि मैंने की हेल्प नहीं ली थी, की आने से पहले करवाए थे मैंने। सभी के उत्तर आप देख सकते हो, और साथ के साथ आप वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद मॉडलिंग आधारित, जब भी मॉडलिंग का जिक्र आता है तो किसका जिक्र आएगा? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का। किसका आएगा? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। ठीक है, मॉडलिंग आधारित किस पर थी? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित थी। उसके बाद है 18वां है, शेपिंग की संकल्पना दी गई थी। शेपिंग की संकल्पना किसने दी थी? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा। 19वां है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? किसमें करते हैं? इसमें बच्चे करते हैं समंजन में। किसमें करते हैं? समंजन में। मैंने करवाया था आत्मसातकरण। इसमें क्या होता है, स्कीमा में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपनी समस्या का हल निकालता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्कीमा में क्या होता है, स्कीमा में किसी भी समस्या का समाधान करने का खुद का ढंग क्या होता है? स्कीमा होता है। और परिस्थितियाँ आने पर, समस्या आने पर स्कीमा का प्रयोग करना क्या होता है? आत्मीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या जिक्र आया है कि बच्चे अपने स्कीमा का संशोधन अथवा नया स्कीमा का निर्माण करता है। ठीक है, जब नए स्कीमा का निर्माण करता है तो किस में आएगा? वो आएगा समंजन में आएगा या फिर समायोजन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर होगा समंजन। ठीक है, उसके बाद है समंजन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? देखो अब बच्चे क्या करेंगे, दिखते ही नैतिक विकास आ गया, कोहलबर्ग उत्तर लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले पियाजे ने दिया था इसको। ठीक है, पियाजे ने भी जो नैतिक विकास के 2 सूत्र बताए थे। उसके बाद हैं, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा करता है तो कौन सा होता है? नकारात्मक। ठीक है, सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण होता है। उसके बाद है, एक पूर्व संक्रियात्मक सत्र के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है। पियाजे ने क्या कहा था? उसको केंद्रीयकरण कहा था, कि बच्चा एक ही के ऊपर फोकस रखता है। 23 है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती, उल्लू तैरना नहीं सीखते का निहितार्थ है। तो देखो यहाँ पर उपयुक्त पुनर्बलन की कमी है नहीं, उनके अनुभव की कमी है नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पक्षी होता है, सभी की क्या होती है? अपनी अपनी विशेषताएं
होती हैं। तो अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव होता है। ठीक है, सीखने पर जो जैविक सीमाएं, अब देखो सभी का अपना क्या है, अपना तंत्र होता है, सभी का रहन सहन का ढंग अलग होता है। उसके बाद है शेल्डन के अनुसार, शेल्डन और क्रेसमर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई अब की बार। उसके बाद है शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, एस्थोमोर्फिक। ठीक है, ये 3 किसने बताए थे, शेल्डन ने बताए थे। एस्थोमोर्फिक किसने बताया था, क्रेसमर ने बताया था। 25 है वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, किसमें होता है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, ये होता है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। किसमें होता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। जीन पियाजे से, अल्बर्ट बंडूरा से बहुत प्रश्न उठाए गए हैं। उसके बाद है निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, तैयारी नहीं है। ठीक है, ध्यान, संग्रह, उत्पादन, ये सभी क्या हैं, निरीक्षणात्मक अधिगम के तत्व हैं, लेकिन तैयारी नहीं है। उसके बाद 27 है दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, यानी वस्तु स्थायित्व नहीं है। ठीक है, एक वस्तु स्थायित्व और एक वस्तु स्थायित्व, यहाँ पर क्या है, ये कौन से उपायुक्त व्याख्या है। ठीक है, ये किस में आता है, ये आता है आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, जो पहली स्टेज बताई थी जीन पियाजे ने, उसके अंतर्गत आता है। 28 है 28वां है मेयर एवं स्लो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है, भावनात्मक बुद्धि में शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है, समझ भी है, प्रत्यक्षण भी है और प्रबंधन भी है, रचना शामिल नहीं है। उसके बाद 29वां है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, एक्रेलिक अवस्था नहीं है, कौन सी नहीं है, एक्रेलिक अवस्था नहीं है। 30वां है वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता, यानी अब जो कोई कार्य उस पर नहीं हो रहा है, तो कोई भी उस कार्य करने में निपुण है तो उसकी सहायता ले रहा है, उसकी सहायता लेकर कार्य कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, देखो मैंने पहले वीडियो में करो उसमें बताया था भाई जेड डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड हेल्प। ठीक है, समीपस्थ विकास का संबंध क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड हेल्प, यानी बच्चा खुद क्या कर सकता है और हेल्प लेकर क्या कर सकता है। लेकिन उन्होंने पूछा है उससे ऊपरी सीमा कहलाती, ऊपरी सीमा कहलाती तो क्या होगा, संभावित विकास का स्तर। यहाँ पर हमारा एक भाग खत्म होता है, क्योंकि अब पेपर कितने भाग में आता है, जो पीआरटी पेपर होता है वो 5 भाग में आता है। हमारा यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है, जो किसका था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का था। अब दूसरा पार्ट है, इसमें क्या है, 15 नंबर की हिंदी है और 15 नंबर की अंग्रेजी है। 15 मार्क्स के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट के 2 सब पार्ट हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी का पार्ट है। इसमें देखो इसमें क्या दिया गया है, चौथा पांचवा कैसे विशेषण हैं, चौथा पांचवा कैसे विशेषण हैं। देखो ये विशेषण के भी उपभेद होते हैं, जो विशेषण होते हैं, जैसे विशेषण के 4 भेद होते हैं और उनके भी उपभेद होते हैं, तो ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है चौथा और पांचवा। किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो 9 यहाँ पर क्या है, इन है, छोटी है, यहाँ पर बड़ी है, तो 9 में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है, क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। देखो मैंने बताया था कि सुरचाप, सप्तवर्ण और जो घनकोदंड है, ठीक है, ये क्या हैं, सभी इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अमरेश्वर है ये इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। उसके बाद है शुद्ध वाक्य चुनना था, हमने क्या बताना था इसमें कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य सही है। मेरे
मैं मेरे एक साथ बिल्कुल नहीं होते। तुम तुम्हारा बिल्कुल गलत, हम हमारे ये बिल्कुल गलत हैं। तीनों वाक्य क्या हैं? गलत हैं। यह वाकई एक गंभीर समस्या है। इससे पहले भी मैंने आपका हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया था, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी एक बार जाकर देख लेना कि मैंने की आने से पहले भी बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया था आपको। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 35वां है, किस विकल्प में नित्य वचनांत शब्द नहीं है? यानी नित्य बहुवचनांत, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं। अब देखो, आंसू, अक्षत और दर्शन, ठीक है, ये क्या है? नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। लेकिन व्याख्याता है यहाँ पर, ये क्या है? ये क्या है? ये सदैव बहुवचन में नहीं रहता, ये एक वचन में प्रयोग होता है। उसके बाद 36 है, विलोम की दृष्टि से असंगत है। निर्भीक शूरवीर होता है, बिल्कुल पदारूढ़ पदच्युत, ठीक है। उसके बाद है प्रवर्ती निर्वर्ती। पहले टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ है, उनमें भी ऐसे ही प्रश्न आए हुए थे, और एक प्रश्न ऐसा ही यहाँ देखने को मिला है। निषिद्ध का क्या है? विहित होता है, विहित का होता है निहित होता है, तो ये क्या है? गलत है। संबंध सूचक सर्वनाम पद, जब भी आपने संबंध सूचक सर्वनाम पढ़े होंगे तो उसमें आया था जो, सो, जैसा वैसा, जिसका उसका, उनमें संबंध बताया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो होगा, ठीक है। उसके बाद है 38वां है, 38वें में क्या है? आजने शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आंजने शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ने, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ए प्रत्यय है। क्या है यहाँ पर? ए प्रत्यय है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा पद है। भाववाचक आपको प्राइमरी क्लासेज में पढ़ाया जाता, तब भी बताया जाता भाववाचक संज्ञा होता है, तो उसमें बचपन आपको हमेशा उदाहरण दिया जाता है, और ये बहुत ही आसान प्रश्न दे रखा है। उसके बाद है, राम ने किसान की जमीन हथिया ली। रेखांकित शब्द प्रयुक्त में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। क्या चुननी? हमने क्रिया चुननी है। अब देखो, प्रेरणार्थक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, संयुक्त भी नहीं है। नाम धातु में क्या होती है? जैसे लात लतियाना, बात बतियाना, हाथे हथियाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये नाम धातु है। उसके बाद क्या है? अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अन उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जुड़ा होता, ये अनुपम होता, लेकिन ये जुड़ गया तो क्या हो गया? अनुपम हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद है 42वां है, अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार है। यह क्या होगा? अभी जमा में उदय, ठीक है। जहाँ पर ये आधा अक्षर होता है ना, वहाँ पर हमेशा यण संधि मिलती है, ठीक है। उसके बाद जैसे विशेषण पद चुनिए, विशेषण चुनना हमें, ठीक है। ऐश्वर्य नहीं, ये क्या है? भाव है। कंठोष्ट, उन्नति, लेकिन यहाँ पर गुणशाली क्या है? कि गुण है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए, यानी जिसमें कौन सा कारक हो? अपादान हो। अब देखो, यहाँ पर बच्चे बंदर से डरते हैं। मैंने कई बार बताया है कि जहाँ पर डर आता है वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। मैं उसे अपने हाथों सजा लूँगा। महिला आंखों से अंधी है, ये भी हो सकता था, लेकिन डर का भाव यहाँ पर है, तो यहाँ क्या होगा? अपादान कारक होगा। उसके बाद 45 है, स्नान वनान पद में कौन सा समास है? स्नान वनान पद में कौन सा समास है? देखो, मैंने पहले विभाव करवाया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? यहाँ दिया हुआ द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व दिया हुआ है। वैसे सेम शब्द रिपीट होते हैं, वहाँ अविभाव समास होता है या प्रथम पद अव्यय होता है, लेकिन यहाँ पर स्नान वनान है, तो यहाँ पर ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो आपका हिंदी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर जो इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है, दूसरे पार्ट के दो सब पार्ट थे,
ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या थी, हिंदी थी, और सेकंड में अंग्रेजी है। उसके बाद इंग्लिश है। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या है, द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल। ठीक है, यूजफुल, यूजफुल की जो कंपेरेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, मोर यूजफुल। ठीक है। और जैसे द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, तो यहाँ पर कौन सी कंपेरेटिव, मोर यूजफुल। ठीक है। उसके बाद है ही वाज फाइंड ब्लैंक पार्किंग हिज कार डैश ए नॉन पार्किंग एरिया। यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर इन ही वाज फाइंड फॉर पार्किंग हिज कार इन ए नॉन पार्किंग एरिया। अपनी कार के लिए क्या ऐसा एरिया, पार्किंग इज कार इन नो पार्किंग। उसके बाद देखो, उसके बाद है 48th है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, यानी सही वाक्य चुनना हमें। अब देखो यहाँ पर क्या है, साची गोज अब्रोड लास्ट ईयर। उसके बाद है साची विल गो अब्रोड लास्ट ईयर। उसके बाद है साची विल बी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या, साची विल बी गोइंग अब्रोड नेक्स्ट ईयर। ये क्या होगा, यहाँ पर इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब देखो उसके बाद है 49 है, वन वर्ड फॉर डैट इज श्योर टू हैपन इज। वन वर्ड फॉर क्या बताना है, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर ये वन वर्ड फॉर डैट इज श्योर टू हैपन, तो इसका आंसर क्या होगा, इनविटेबल। क्या होगा, इनविटेबल। उसके बाद है ही कैम लेट, लेट हेयर, लेट हेयर का क्या है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है एन एडवर्ब। क्या बता रहा है, एन एडवर्ब। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। 51 में है मैच द फॉलोइंग। क्या करना है, इनको हमने मैच करना है। ठीक है, जो ये एनिमल्स दिए हुए हैं, इनके जो यंग बेबी होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो इनके बच्चे होते हैं, या सॉरी ये है इनकी साउंड, क्या दी हुई यहाँ पर, इनकी साउंड दी गई है। ठीक है, वो बताना है हमने। अब देखो डॉग्स है, डॉग्स है वो क्या, बार को भोंकता है। काउज है, ठीक है। अब काउज क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, ये क्या है, ये है मुँह। ठीक है, गाय क्या आरंभ आती है। और उसके बाद कैट्स क्या है, कैट्स म्यू 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 करती है। और उसके बाद है, उसके बाद है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स क्या करते हैं, फ्रॉग्स क्या करते हैं, क्रॉक करते हैं, ट्रटर करते हैं। उसके बाद है हॉर्सेस, हॉर्सेस क्या करते हैं, हॉर्सेस है। उसके बाद है हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर सेकंड आंसर होगा। हॉर्सेस क्या है, नीफ क्या करते हैं, हिनहिनाते हैं। उसके बाद देखो 52 है, डेट इज योर हाउस द अंडरलाइन वर्ड इज। ठीक है, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो बताना है। योर क्या है, प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पर क्या बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वैक्यूम में क्या होता है, CW आता है। ठीक है, अब देखो इसमें वैक्यूम में क्या होता है, ये स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है। ठीक है, क्यों पूछी जाती है, क्योंकि W का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन वैक्यूम में होता है। ये क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखो 54 है, ए कैनल इज ए प्लेस वेयर, ए कैनल इज ए प्लेस वेयर डॉग आर केप्ट। जहाँ पर क्या रखे जाते हैं, डॉग रखे जाते हैं, कुत्तों को रखा जाता है। उसके बाद 55 है, द सिनोनिम ऑफ कोल्ड, कोल्ड है उसका समानार्थी शब्द बताना हमें। क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। हॉट तो क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स हो जाएगा। रेनी भी नहीं होगा, प्लीजेंट भी नहीं होगा। चिल्ली यहाँ पर क्या होगा,
चिल्ली, बिल्कुल हम बोलते भी ते भी है कई बार चिल्ड, ठीक है। आगे है शिवाजी वाज ए ग्रेट किंग, शिवाजी वाज ए ग्रेट किंग, द अंडरलाइंड वर्ड्स आर, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स देखो, शिवाजी और किंग ये क्या है, नाउन है, क्या है ये, नाउन है। इंग्लिश भी यहाँ पर बहुत ईजी दी गई है, अगर जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इंग्लिश को आराम से कर सकता है। हाउ डैश यू डैश देयर, हाउ डैश यू डैश देयर, यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पर आएगी डिड, हाउ डिड यू गेट देयर, ठीक है। उसके बाद देखो 58 में क्या दिया गया है, 58 में चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट, अनकरेक्ट को चुनना है हमने यहाँ पर, ठीक है। जो कौन सा पार्ट है अनकरेक्ट है यहाँ पर क्या है, वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे, यहाँ पर क्या होगा, वी हैव सीन, ये क्या है, गलत है। उसके बाद है द वर्ड विच इज नॉट ए सिनोनियम ऑफ वो का क्या बताना हमने यहाँ पर, सिनोनियम बताना, सिनोनियम नहीं है। एनिमी भी होता है, ओपोनेंट भी होता है, प्रतिद्वंदी, और एडवर्सरी भी होता है, फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिनोनियम नहीं है। उसके बाद है 60 है, लास्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल का, ठीक है, हमें किसका प्रयोग करना है यहाँ पर, आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। यहाँ पर आपका इंग्लिश का पार्ट भी खत्म होता है। हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, अब यहाँ पर पार्ट 3 है, उसमें क्या दिया गया है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल स्टडी है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके एंड अवेयरनेस दी गई है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले दिया गया है जो 61 क्वेश्चन है, क्या है इसमें, एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, और 25 रुपये प्रति मीटर की दर से सभी खंभों में वक्राकार पृष्ठों पर रंग करने का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 4224 रुपये, कितना आएगा, 4224 रुपये। यहाँ पर क्या है, दिए गए शब्द अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, दिए गए शब्द अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो पुस्तक, लकड़ी, जंगल, कागज, लुगदी दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, जंगल होंगे, क्या होंगे, जंगल होंगे, ठीक है। उससे क्या बनेगी, लुगदी बनेगी, क्या बनेगी, उससे क्या बनेगी, जंगल से क्या बनेगी, लकड़ी बनेगी, जंगल से क्या बनेगी, लकड़ी बनेगी, ठीक है। जंगल से बनेगी लकड़ी, और उसके बाद क्या होगा, लुगदी बनाई जाएगी, उससे क्या बनाई जाएगी, लुगदी, उसके बाद उससे कागज़ बनाया जाएगा, और उसके बाद कागज़ से क्या तैयार होगी, एक पुस्तक तैयार होगी, ठीक है। जंगल होगा, जंगल से क्या होगी, लकड़ी होगी, लकड़ी से हमारे पास लुगदी होगी, ठीक है। यानी पेड़ों से ही क्या बनाया जाता है, कागज़ बनाया जाता है, और कागज़ होगा तो हमारे पास क्या होगी, पुस्तक होगी। तो ये कौन सा उत्तर होगा इसका, इसका उत्तर होगा 4। यहाँ पर देखो भाग देना है, यहाँ पर क्या देना है, भाग देना है। जब आप इसको इससे भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा, उत्तर आएगा 4x ब्रैकेट में x+3। उसके बाद देखो यहाँ ये बताया गया है कि जो ये स्टार है तो इनकी जगह क्या आएगा, स्टार की जगह क्या आएगा, इनकी जगह आएगा 12, ठीक है। उसके बाद 65 है, असंगत ज्ञात कीजिए। जनवरी, मई, जुलाई ये 31 के महीने होते हैं, और नवंबर होता है वो 30 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नवंबर होगा। उसके बाद क्या है, एक मानचित्र में पैमाने का अनुपात दिया गया है। मानचित्र में 2 शहर 4 सेंटीमीटर दूरी पर जिनके मध्य वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है।
जिनके मध्य वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। इसका उत्तर क्या होगा? 12 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 10⁻2 किलोमीटर। उसके बाद है आप दक्षिण की ओर जाएं फिर दाएं मुड़े, यानी आप पूर्व, ये पूर्व होती है, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब कह रहा है यहाँ पे दक्षिण की ओर जाएं, दक्षिण की ओर आ गए हम, फिर दाएं मुड़े। कहाँ मुड़ोगे आप? दाएं मुड़े, फिर दोबारा दाएं ओर मुड़े और फिर बाईं ओर मुड़े। ठीक है, कहाँ मुड़े? बाईं ओर जाएं। अब आप किस दिशा में हो? अब आप किस दिशा में हो? किस दिशा में हो? अब आप किस दिशा में हो? पश्चिम दिशा में। यहाँ आ गए ना आप, तो पश्चिम दिशा में हैं। उसके बाद 68 है, मनीष रोहन विकास और नवीन के मध्य मनीष रोहन से बड़ा है और विकास नवीन और रोहन से छोटा है। मनीष नवीन से उम्र में बड़ा है, तो इनमें कौन सबसे छोटा है? ऐसा ही प्रश्न कल भी आया हुआ था। आज जब आप इसको सोल्व करोगे, मनीष रोहन और नवीन के मध्य में मनीष से बड़ा है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा विकास। ठीक है, सबसे छोटा कौन है इनमें? विकास। 69 है, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से अधिक हो। ठीक है, यानी एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 1/4 7 से 3 अधिक हो, यानी चौथा हिस्सा 7 से 3 अधिक हो। अब आप आंसर से ही कर सकते हो, जैसे 40 का 1/4 करोगे आप, कितना आएगा? 10 आएगा। 7 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 40 ही होगा। आगे देखो, यहाँ क्या दिया गया है? सरल करना है हमें, इसमें बोर्ड मास लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? बोर्ड मास। पहले क्या होगा? बड़ी ब्रैकेट खोली जाएगी, फिर उसके बाद मंझली ब्रैकेट खोली जाएगी और उसके बाद फिर छोटी ब्रैकेट खोली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ऑफ होगा, तो ऑफ लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद डिवाइड को खोलेंगे हम। ठीक है, हम इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद इसका उत्तर आएगा 90/103। अब देखो का वर्गमूल है। अब देखो भाई, आप इनको जब करोगे तो इनका उत्तर क्या आएगा? जैसे ये क्या है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बटे क्या है? 121। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, हाँ इसमें क्या करोगे आप? 67 प्लस कर दोगे। ठीक है, जब आप इसमें प्लस कर दोगे तो क्या आएगा? ये आ गया 6 और 8 6 14 और 15। ठीक है, ये आ गया। किसका वर्गमूल है? ये है 34 का, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद देखो 32 है, एक विद्यालय ने गत वर्ष में 4 जीते खेलों के मुकाबले में इस वर्ष 6 खेल जीते, प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, पहले 4 जीते थे, अब कितने जीते? 6 जीते। आपने क्रय विक्रय मूल्य के सवाल करे होंगे, पहले 4 थे, ठीक है, और अब 6 हैं। कितने ज़्यादा? 2 हैं। इस पर 4 से ज़्यादा हैं तो 4 हो जाएगा इंटू 100%। ठीक है, ये क्या होगा? 25 25 2 जा 50, तो इसका आंसर क्या होगा? 50 होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद है एक पुरुष 73 है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? देखो इशारा करते हुए क्या कर रही है? एक पुरुष की ओर, जैसे ये पुरुष है, इंगित करते हुए एक महिला बोली, इसकी माता, इस पुरुष की माता, यानी माता तो क्या है? इसे बड़ी हो गई। इस पुरुष की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, यानी जो इस पुरुष की मेरी माता की क्या है? एकमात्र पुत्री
है, यानी मेरी मेरी माता की पुत्री है। कौन? ये है। ठीक है, तो पुरुष का उससे क्या संबंध हुआ? अब देखो क्या क्या संबंध हुआ उसका? माता का संबंध हुआ। उससे क्या संबंध हुआ? माता का संबंध हुआ। उसके बाद निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद क्या है? निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद क्या है? अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? DEFHIJMN और डिफरेंस देखो कितना है? DEFG 3 का डिफरेंस है। ठीक है, HIJKL फिर 4 का है। उसके बाद देखो MNOPQRS यानी डिफरेंस एक एक का बढ़ रहा है। तो इसमें क्या आंसर होगा इसका? STU इसका आंसर होगा। उसके बाद है 75 है, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद बताना है। देखो भाई यहाँ पर क्या है? पहले 3 फिर 7, उसके बाद पहले 3 बढ़ा फिर 7 फिर 6 का डिफरेंस आया। 6 के बाद कितने का आया? 12 का आया। उसके बाद 24 का आया, यानी उसके बाद कितने का आएगा? 48 का आएगा। तो क्या होगा? 94 इसका आंसर होगा। अब देखो 75 देखो 75 है, क्या बताना इसमें? 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, जबकि चक्रवृद्धि गणना अर्धवार्षिक है। चक्रवृद्धि गणना अर्धवार्षिक है। यहाँ पर क्या है? 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाना? अर्धवार्षिक की लगानी है। कभी भी ऐसे सवाल उसमें क्या लगाना है? 3-3-1 का रेशो लगाना होता है। और जब 2 यानी 3 1/2 यानी 3 छमाही बनेंगी। ठीक है, जब 3 पार्ट में होगा तो ये रेशो लगता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो जो 10% वार्षिक है तो आप कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। तभी आप इसका 12,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? वो आएगा 600 आएगा। कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 5% निकालोगे आप, कितना आएगा? 600 आएगा। और उसके बाद देखोगे आप, उसके बाद आपने क्या करना है? क्या लगाया था हमने यहाँ पर? 3:3:3। अब हमने इसका 5% निकाला तो कितना आया? 600 का 3 कितना करोगे? 1800 आ जाएगा। अब 1800 का फिर 5% निकालोगे तो कितना आ जाए? 1800 आ गया। 600 का फिर 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 को फिर 3 से करोगे तो कितना हो गया? 90 हो गया। यानी आंसर यहीं से आता दिख जाएगा आपको। ठीक है, जब आप 12,000 में 1800 जोड़ोगे तो 13,800 तो आ गया। अब 30 का फिर 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13,891 रुपये। 77 है, दी गई श्रेणी में निम्न में से कौन सा अक्षर 3 और 1 के एकदम मध्य में है? 3 और 1 के एकदम मध्य में है, तो कौन सा अक्षर आएगा? इसमें आएगा आपका सी। क्या आंसर आएगा? सी। 3 और 1 के एकदम मध्य में होगा। सी है जो 3 और 1 के एकदम मध्य में होगा। ये काउंट कर लेना, अपने आप आ जाएगा। आगे 5 मीटर की 2 समकोणीय सड़कें 70 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं तथा उद्यान की दीवार के समानांतर 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़कें बनाने की लागत बतानी है। भाई इसका तो क्या निकालोगे आप? परिमाप निकालोगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 55,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 55,000 रुपये। उसके बाद 79 है। 79 है, एक निश्चित कूट भाषा में माइंड को KGBL लिखा जाता है। ठीक है, यानी 2 की कटौती हो रही है, -2 की। ठीक है,
-2 की कटौती हो रही है, तो ऐसे ही इसमें हो रही है, ठीक है। y है, इसमें भी 2 घट रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा BGYEP। देखो BG, अब 2 की कटौती करोगे तो आप BCD 2 हो गया, ठीक है। I करोगे GHI 2, तो यही क्या आएगा, उत्तर आएगा। उसके बाद यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपये में खरीदा गया तथा 10 मीटर 110 की दर से बेच दिया गया, किसकी दर से बेच दिया गया, यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपये में खरीदा, कितने रुपये में खरीदा, 11 मीटर कपड़ा उन्होंने खरीदा 100 रुपये में, 11 मीटर कपड़ा खरीदा 100 रुपये में, और 10 मीटर 110 की दर से बेच दिया। इन 10 मीटर कपड़ा उन्हें पहले ही कितने का बेच दिया, 110 रुपये का, खरीदा 100 का था, 10 का तो लाभ यहाँ पर हो गया, और 1 मीटर और बच गया। अगर वो 1 मीटर को, ठीक है, 11 मीटर था तो 1 मीटर और बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसको कितना, 11 और बच जाती है, यहाँ पर कितना होता है, 21% क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता। उसके बाद देखो हमारे यहाँ भी मैथमेटिक्स का पोर्शन ख़त्म होता है। अब सामान्य ज्ञान आ गया, हरियाणा सामान्य ज्ञान। क्या आ गया, हरियाणा सामान्य ज्ञान। मनोहर ज्योति योजना है, मनोहर ज्योति योजना किसके लिए है, जरूरतमंद घरों को एक लघु और ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से कमजोर वर्गों की बालिकाओं हेतु निःशुल्क आवासीय विद्यालय से। उसके बाद है एक स्थानीय अग्नि ज्योति जो कि कुरुक्षेत्र से स्थापित की जा रही नहीं। जो लघु ज्योति योजना चलाई गई थी, मनोहर ज्योति योजना चलाई गई थी, वो चलाई थी जरूरतमंद घरों को एक लघु और ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से है। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन हैं, ये कल भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। कौन है यहाँ पर, विकास गुप्ता, ठीक है। कौन है यहाँ पर, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य कौन है, विकास गुप्ता। उसके बाद है हमारा 83 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा, करंट अफेयर बहुत पूछी जा रही है इसमें, ठीक है। 2020 के हरियाणा निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया है, किस प्रशिक्षक को चुना गया है, कृष्ण कुमार हुड्डा को चुना गया है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं साझा करता, पहले रोहतक कहा करता और आजकल चरखी दादरी भी ऐसा ही हो गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से थे, किस शहर से थे, ये थे फरूखनगर से। स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां कहाँ से थे, फरूखनगर से थे। 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा कितनी रख दी गई है, कितनी रखी गई थी भाई, 28 लाख, कितनी, 28 लाख। उसके बाद है 87 है, 87 में क्या है, निम्नांकित में से कौन सा सबसे छोटा वन्य अभयारण्य है, सबसे छोटा जो वन्य अभयारण्य है हरियाणा में कौन सा है, छिलछिला, कौन सा है, छिलछिला। उसके बाद है सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है, सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है, वो है मुक्केबाजी, किससे, मुक्केबाजी, किससे है, मुक्केबाजी से। उसके बाद है 89 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही युग्म नहीं है, सूरजकुंड झील कहाँ है, नहीं, फरीदाबाद, सूरजकुंड, दमदमा झील गुड़गांव में, तिलियार झील रोहतक में, बिल्कुल सही है। बड़खल झील फरीदाबाद में है, सूरजकुंड कुरुक्षेत्र में नहीं। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। उसके बाद है किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल 90 वर्ष की गई थी, कब हो गए थे ये, वही ये हो गए थे 1977 में। कब कर दिए गए थे 90,
77 में। यहाँ पर 3 पोर्शन ख़त्म होते हैं। आपका जो पीआरटी का पेपर है 3 पोर्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर ज़रूर बताइएगा। आगे देखो ये किसका पोर्शन आ गया, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया। अब मैथमेटिक्स भी 40 का आने लग गया भाई, क्योंकि 30 नंबर का तो बिल्कुल अनिवार्य होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है बहुपदों में 91 में क्या दिया गया है, बहुपदों में 20x⁻² माइनस 2x प्लस में 1, 5x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या उत्तर आएगा इसका? 5x माइनस 1। ठीक है। उसके बाद है 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 36 है, तो अंतिम 3 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। उसके बाद है 93 है, निम्नांकित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका कितनी आएगी? 20, माध्यिका आएगी 27। ठीक है। उसके बाद यदि किसी साधारण ब्याज की, देखो अब हम इनको सोल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन हम इतनी लंबी वीडियो अभी बनाना नहीं चाहते। हम आपको हर एक सवाल का सही उत्तर बताना चाहते हैं। यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में धन 1237 रुपये और 6 वर्ष में 1443 रुपये हो जाता है तो मूलधन बताना है। इसमें क्या बताना है? मूलधन बताना है। देखिए अभी बताते हैं। यहाँ पर देखो, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालना है, यहाँ पर 1237 और 1443, यानी 4 में कितना हो रहा है? 1237.50 यानी 1237.50 पीछे हो रहा है। उसके बाद 1447.45 रुपये हो रहा है, 75 रुपये हो रहा है। तो आप क्या करोगे? इसमें से ये लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 206.2। ये 2 वर्ष का आ जाएगा, और यहाँ पर पहले 4 वर्ष में होता है। जब आप इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 412.50। इसमें से आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 825 रुपये। उसके बाद है 364 455 का कितने प्रतिशत है? यहाँ पर देखो 364 455 का कितने प्रतिशत है? अब 455 था तो कितना हो गया? 364 हो गया, अब 91 बच गया। ठीक है। जब आप करोगे इसको 91/455 तो ये कितने पर कट जाएगा? 5 पर कट जाएगा, और यहाँ पर है 100%, यानी 20% क्या हो रहा है? ये घट रहा है, यानी ये कितना बच गया? 80% बच गया। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य होती है वो 2 होती है। निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा है? संकलात्मक है वो सर्वाधिक। निम्नलिखित में कौन सा अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए उपयुक्त? यहाँ पर सामयिक पूछा है, वैसे तो उपचारात्मक निदानात्मक सबसे अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद है गुणनखंड 3x, ये पता नहीं प्लस का क्या निशान है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका उत्तर आएगा 3x प्लस में 8 ब्रैकेट बंद, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, x प्लस में 3। उसके बाद 99 है, निम्न में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमने यहाँ पर क्या बताना है? विकल्प गलत बताना है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है।
कभी भी विषय वस्तु आ जाए ना, समझ लेना उसका उत्तर ही नहीं होता। उसके बाद है 16वां है का मान की 5/3 गुणा में 17/5 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। जब आप इसको हल करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद है x माइनस में 1/x बराबर है 4 है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई पेपर में, ठीक है। जब भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 60 उत्तर क्या आएगा? सॉरी 76 आंसर आएगा। उसके बाद देखो 14 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत 71 है। 14 का 71 है। एक छात्र के प्राप्त अंक कितने हैं? 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की जगह 74 इंद्रराज हो गए। तो सही बताइए, यानी क्या लिखा गया? 56 की बजाय 42 लिखे गए और 32 की जगह 74 लिखे गए। अब सोल्व करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है, ये इसकी और इसकी गुणा कर देनी है। गुणा करने के बाद ठीक है, विद्यार्थी 14 ही रह गए, 56 की बजाय 42। जब जो इनकी गुणा आएगी उसमें क्या करना है, इनका जो अंतर आएगा 56 की बजाय 42 लिखे गए, यानी ये 14 ज़्यादा कम लिखे गए थे, ठीक है। 14 कम लिखे गए थे, यानी ये लिखने कितने थे? पूरे 56 लिखने थे और 32 की जगह 74 लिखे गए। ये भी क्या लिखे गए? इतने ज़्यादा लिखे गए। तो जो भी औसत आएगा उसमें से क्या करना है आपने? 42 लिखे गए तो 32 की बजाय 74 लिखने थे, ठीक है। ये तो क्या लिखे गए थे यहाँ पर? 56 की बजाय 42 कम लिखे गए थे और ये यहाँ पर ज़्यादा लिखे गए थे। यहाँ पर कितना? 32 है। तो 32 में से जब आप इसको लेस करोगे कितना आएगा? 28। तो आपने क्या करना है, जो भी इनका मल्टीप्लाई उसमें 28 जोड़ करके 14 से डिवाइड कर देना है। जो आपका उत्तर है वो आएगा 69। उसके बाद क्या है तो x का मान बताना है भाई। इसमें क्या बताना हमने? x का मान बताना है। x का मान क्या आएगा इसमें आएगा x का मान 5/3। क्या आएगा? 5/3। उसके बाद है यदि एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या। इसका अपना फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगा करके आप इसको निकाल सकते हो। कितना आएगा? 72। उसके बाद है किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, रेडियन कोण जब भी आप इसको सोल्व करोगे जो के अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा वो होगा 45 मिनट। एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री है और 60 छात्रों के लिए सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? जो आपके पास नोट्स है ना उनमें ऐसे ऐसे बहुत सवाल दिए हुए होते। 40 छात्रों के लिए भोजन कितने दिन का है? 40 के लिए 30 दिन का है। और 60 छात्रों के भाई 40 के लिए 30 दिन का है तो 60 के लिए कितना होगा? 20 दिन चलेगा। 40 छात्रों के लिए भोजन 30 दिन चलता है, ठीक है। लेकिन अब 60 छात्रों के भोजन कितने दिन चलेगा? तो कितना चलेगा? 20 दिन चलेगा। उसके बाद है एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबा, 4 और 6 मीटर। यहाँ पर परिमाप से संबंधित वृत्ताकार वर्ग से संबंधित बहुत प्रश्न दिए गए हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 31,680 रुपये। आगे है एक हौज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा एवं 3 मीटर गहरा है। इसके चारों तरफ दीवार के पर्दे मरम्मत करने के बाद 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से होगा। तो इसका उत्तर भी क्या होगा यहाँ पर? 7200 रुपये। उसके बाद है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने पर कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? 24। सही उत्तर क्या होगा? 9 आएगा। सही उत्तर क्या आएगा? 9 आएगा। 9 कैसे आएगा?
इसका उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद देखो इसका मान बताना है। जब आप इसको अंडर को खोलोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0.024। उसके बाद है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु क्रम से 34 वर्ष 14 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो जाएगी? 6 वर्ष पश्चात इसकी 20 हो जाएगी और इसकी 40 हो जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 6 वर्ष पश्चात। उसके बाद है गणित की प्रकृति क्या है, तार्किक है या अतार्किक है? गणित की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त संकल्पना होती है। ठीक है, अमूर्त होती है। इसमें क्या करना होता है, हमें हर एक चीज़ का हल करना होता है। उसके बाद क्या है, 3 की पावर कितनी, x माइनस वाई इक्वल टू 81 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी और y की कितनी आएगी, 0 आएगी। ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है। इसे देख लो आप, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। इसमें भी 2 गुना है, इसमें भी 2 गुना है, इसमें भी 2 गुना। आगे देखो, यदि संख्या में 27 जोड़ दे, संख्या में 27 जोड़ के देख लो भाई। इसमें 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 39। इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 63। तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो यही आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद है यह न केवल संभव है वरना गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका था, ये कथन था भाई हर्बर्ट का। किसका था, हर्बर्ट का। हर्बर्ट ने पंचपदीय उपागम दिए थे। उसके बाद है वृक्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 20% करी है तो क्षेत्रफल में भी कितनी होगी, 40% वृद्धि होगी। उसके बाद देखो 44%, सॉरी कितनी होगी, 44% वृद्धि होगी। उसके बाद है यदि किसी त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है और बी ए से 2 गुना है तो ए सी का मान बताइए। इसका उत्तर क्या होगा, 72 डिग्री। उसके बाद क्या है, लघुत्तम समापवर्तक बताना है। इसमें क्या बताना है, लघुत्तम समाप। कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो लघुत्तम पूछा गया है तो जो ऊपर है उनका क्या कर लेते हैं, हम लघुत्तम ले लेते हैं, और नीचे होता है उनका क्या ले लेते हैं, महत्तम ले लेते हैं। जो पूछा गया पहले वही लेना है और जो नहीं पूछा गया है वो नीचे लेना है। अब लघुत्तम 2 3 4 9 का कितना आएगा, 36 आएगा। 3 5 7 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 36 है। उसके बाद देखो, एक फल विक्रेता 750 रुपये की दर से 2 आम बेचे। 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे। उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ, दूसरी पर 25% हानि हुई। ठीक है, अब इस सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6.25 हानि होगी। ठीक है, अब आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई होगी 303। ठीक है, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके 4 भाग खत्म होते हैं और भाग 5 चला है। अब ये है इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। इसमें सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले है निम्न में से कौन भारत के 4 जैव विविधता, ठीक है, भारत में 4 जैव विविधता के अंदर हैं, उनमें हॉटस्पॉट में से एक है, कौन सा है, हिमालय। सीएनजी व बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। क्या होता है सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक, मीथेन होता है। भारतीय जल सप्ताह कब मनाया जाता है, भारतीय जल सप्ताह कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक भारतीय जल सप्ताह मनाया जाता है। और
जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और 2 में महत्वपूर्ण वन्य जीव को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं भारतीय शेर के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? भारतीय शेर के लिए जाने जाते हैं। रणथंभौर किसके लिए जाना जाता है? बाघ के लिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। और जो बांदीपुर है वो किस लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है, जो बांदीपुर है वो जाना जाता है हाथी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? हाथी के लिए जाना जाता है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। दोबारा देखो एक बार इसको। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है भारतीय शेर के लिए। उसके बाद रणथंभौर किस लिए जाना जाता है? बाघ के लिए। किस लिए जाना जाता है? बाघ के लिए। और काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कहाँ? असम में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। और बांदीपुर किस लिए जाना जाता है? हाथी के लिए जाना जाता है। और जो कंचनजंगा पार्क है ये किस लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह बताइए। कौन से हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत? कौन से हैं? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये कैसे हैं? जो कभी न समाप्त होने वाले स्रोत हैं। विटामिन B12 में उपस्थित होता है। जो विटामिन B12 होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट। क्या होता है उसमें? कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? बिटुमन, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम। और यहाँ पर है कोक। वैसे बिटुमन तो कोयले का प्रकार होता है। 1 मिनट में इसको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? कोक। क्या होगा यहाँ पर? कोक। उसके बाद है निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं? बांस की टोकरी, खनिज की खुदाई। सीटेट में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। पत्तों की पत्तल बनाना। देखो, पत्तों की पत्तल बनाना विनाश के उत्तरदायी हैं। बांस की टोकरी बनाते हुए काटते हैं, नुकसान होता है। उसके बाद बांध का निर्माण ये भी करना बहुत ज़रूरी है सिंचाई के लिए। पत्तों से पत्तल बनाना, पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। उसके बाद क्या है? कृषि के लिए भूमि तैयार करना। अब कृषि ज़रूरी है भाई यहाँ पर। तो देखो, खनिजों की खुदाई के लिए हम क्या कर रहे हैं? वनों को ख़त्म कर रहे हैं, बांध का निर्माण कर रहे हैं। उससे भी क्या होता है? वन ख़त्म होते जा रहे हैं। और कृषि के लिए भूमि तैयार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वनों को काट कर उनको जला रहे हैं। पत्तल बनाना ये भी हमारा व्यवसाय है। ठीक है, पत्तल तो वैसे भी मिल जाते हैं पत्ते। बांस की टोकरी बनाना ये भी हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ, तो ये नहीं होंगे। इसका आंसर होगा ACE। ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है। ओजोन के बारे में सत्य क्या है? ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। बिल्कुल सही है। वायु में इसकी प्रतिशत लगभग 3% होती है। गलत है ये। वही इसका ये क्या है? इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा B और D। B और D। उसके बाद है भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? उत्तर पूर्वी एरिया में स्थानांतरित खेती की जाती है। उसके बाद है खाद्य वन परिस्थिति तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला बताइए। खाद्य श्रृंखला बतानी है जो वन परिस्थिति तंत्र में पाई जाती है। घास, बिल्कुल
घास को टिड्डा खाता है, बिल्कुल टिड्डे को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप और बाज, बिल्कुल सही है भैया। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्माहट में तापमान तापमान किस में बढ़ता है? सौर मंडल में बढ़ता है, या फिर ओजोन परत किस में होती है? ओजोन परत किस में होती है? सौर मंडल वार्मिंग में तापमान कहाँ बढ़ता है? सौर मंडल में। हम सौर मंडल में रहते हैं ना, लेकिन जो ओजोन परत होती है वो किस में होती है? समताप मंडल में होती है। ठीक है। उसके बाद है 33वां है, जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह क्षेत्र जैव विविधता है, वहाँ के संस्कृति दोनों के लिए संरक्षण के लिए है। 134वां है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1972 में। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए रत्नजोत पौधे की खेती की जाती है। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र पर प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन, जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्या है? स्वस्थानी संरक्षण। क्या है? स्वस्थानी संरक्षण। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वही सीटेट में पूछे जाते थे, अब की बार एस्टेट में भी दे रखे हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत की किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की सांगपो है नदी, वो भारत के किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। उसके बाद प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं जिनकी संख्या कम हो गई है। कौन सी हैं? जिनकी संख्या कम हो गई है या जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, वे क्या संकटग्रस्त जातियां हैं। आगे है, कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, या नवीन प्रवासियों जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश करना, या फिर गिद्धों में फैली महामारी, गिद्धों के भोजन में आई कमी। यानी वही जो गिद्ध है उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज प्रयुक्त औषधियाँ इसका प्रमुख कारण है। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। क्या है? अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा। उसके बाद है, प्राकृतिक संसाधनों के लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 रीयूज, रिड्यूस और देखो पुनर्चक्रण, पुनः उत्पादन, रिप्रोडक्ट, रिड्यूस और रीयूज। क्या होगा इसका आंसर? होगा इसका आंसर होगा कम करना, कम करो। ठीक है, रीयूज करो और रिसाइकल करो उनको। ठीक है, यही क्या होगा? सही उत्तर होगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? जो जल चक्र होता है उसका चरण नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का जल चक्र से कोई वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, अवक्षेपण भी होता है। प्रकाश संश्लेषण अलग प्रक्रिया है। भूप्रॉपर्टी पर सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। सबसे अधिक मात्रा में भूप्रॉपर्टी पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कपड़ों का प्रकार है ये देखो भाई, कहाँ कहाँ कौन से कपड़ों का प्रकार और राज्य है, ये मैच करना। हमने क्या करना है? इसको मैच करना है। सही नहीं है। फिरन जम्मू कश्मीर में बिल्कुल, राहिदे हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में। फुलकारी पंजाब में नहीं होता भाई, राहिदे हिमाचल में। ठीक है, फुलकारी पंजाब में नहीं होता। उसके बाद है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? आपको पता है, जब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाती है?
पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का होना इस पर तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है भाई? ये पृथ्वी के अक्ष का झुका हुआ है। किस तथ्य पर अक्ष पर झुकी हुई है? वर्ष में पृथ्वी परिक्रमण गति बदलती है। मौसम परिवर्तन होने का कारण क्या है? वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं। या गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मौसम परिवर्तन है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है, गति तो सेम रहती है भाई उसकी। तो पृथ्वी के अक्ष पर झुका हुआ होना मौसम परिवर्तन का कारण है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर रहती है तो उसी के अनुसार घूमती रहती, तो मौसम परिवर्तन होता रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? ये था वायु प्रदूषण को हराना। क्या था? वायु प्रदूषण को हराना। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? 5 जून को। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किससे होता है? 2 दिशाओं में होता है। किसमें होता है? 2 दिशाओं में होता है। एक दिशा में होता है। किसमें होता है? एक दिशा में होता है। जल प्रदूषण में होने वाले रोगों का सही समूह है। जल प्रदूषण में होने वाले रोगों का सही समूह हैजा होता है, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड होता है। लास्ट है आपका आज के पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। वन से पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर, बिल्कुल सही है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, नहीं भाई बिल्कुल करते हैं। यही क्या है? सही नहीं है। तो आज का पेपर क्या होता है यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने की के अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर सोल्व करवाया है। आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।